दोस्तों गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं सभी आप लोग। मैं मिस्टर मैक्स आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं स्पोकन इंग्लिश के पार्ट 3 के अंदर। सेशन 3 इज गोइंग ऑन। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में अपने एक नया कोर्स लॉन्च किया सभी के लिए, ताकि घर बैठे कैसे इंग्लिश स्पोकन सीखें आप लोग और स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से अपने सपनों को कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। जैसा मैंने आप लोगों के लिए लिखा भी है दोस्तों, गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स विद अस। हमारे साथ अपने सपनों को दीजिए उड़ान। ठीक है, सपनों को उड़ान देने का सीधा सा तात्पर्य है दोस्तों, एक भाषा का जानने का मतलब है आप एक दूसरे आदमी बन जाते हैं। ठीक है, कहा भी तो गया है ना कि इंग्लिश एक ऐसा विंडो है थ्रू विच यू कैन थ्रू विच यू कैन वॉच द इंटायर वर्ल्ड। अंग्रेजी एक ऐसा इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है दोस्तों जिसके माध्यम से आप पूरे वर्ल्ड को इजीली देख सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश बोलना कोई टफ टास्क नहीं है, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है। बस शर्त ये रहनी चाहिए कि कमिटमेंट अपने आप से होना चाहिए और हर एक चीज का आपको जहां कहीं पर भी प्रॉब्लम कुछ भी दिखे उसको आपको सोचना चाहिए कि यार इसको इंग्लिश में मैं कैसे बोलूं। पागलपन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, क्रेजी होना चाहिए। ठीक है, इस इंग्लिश ने यदि आपको क्रेजी किया है तो थोड़े दिनों में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और फिर यू विल रिलीज द टेस्ट ऑफ ए न्यू लैंग्वेज। थोड़े दिनों में आप एक नई लैंग्वेज का टेस्ट जल्दी ही देखने को आप लोगों को मिलेगा। आप बड़ा अच्छा और डिलाइटेड फील करेंगे कि यस, थोड़े से दिनों में घर बैठे इस लॉकडाउन के पीरियड में, विद इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन मैंने बहुत कुछ अच्छा काम किया है। मैंने वोकैब बहुत अच्छा कर लिया। वोकैब के साथ साथ आप लोगों ने देखा कि इंग्लिश बोलना मैंने सीख लिया है, ग्रामर के भी मैंने टॉपिक्स किए हैं। दोस्तों हमारा वोकैब का सेशन बड़ा शानदार चल रहा है, उसमें आपका डे 25 तक अपन लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सेशन नंबर 3 है। ठीक है, जैसा आप लोग जानते हैं दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली संडे का हमारा ऑफ रहता है। ठीक है, क्लासेस रेगुलरली डिलीवर करने की मैं कोशिश करता हूं दोस्तों। बिना समय गवाए सीधा आपको लेकर चलता हूं अपने आज के क्लास की ओर। आर यू गेटिंग मी? आर यू रेडी? तैयार हैं दोस्तों आप लोग? शैल आई स्टार्ट? बहुत बढ़िया, शैल आई स्टार्ट यहीं से शुरू कर देते हैं। किसी से राय जानने के लिए दोस्तों शैल आई या फिर शैल वी बोलेंगे, याद रखना दोस्तों। यदि इफ यू जस्ट वॉन्ट टू नो द विल ऑफ द पर्सन यू एड्रेस, जिस आदमी को आप एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, उसकी विल जानना चाहते हैं, इच्छा जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आगे से आप इसका यूज करना, शैल आई या शैल वी। ये परमिशन के लिए नहीं है, इच्छा के लिए है। ठीक है, जैसे मैंने आज आते कहा शैल आई क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को साफ कर दूं, शैल आई यस, शैल आई स्टार्ट, शुरू करूं, शैल आई स्टार्ट, तो फटाक से आप कमेंट में फिर क्या बोलेंगे? यस सर। ठीक है, वैसे ही मैंने बोला शैल वी कम टू यू, क्या हम आपके पास आए? शैल वी, शैल आई और शैल वी के बाद में जो कुछ करना है वो कर दो ना, हर जगह एक्शन को प्रायोरिटी देना है। शैल आई या शैल वी कम टू यू, आपके पास आए। जरा देखिए दोस्तों कैसे, यहीं पर ही तो मैंने बोल डाला ना, क्या मैं इसको मिटा दूं? शैल आई क्लीन द बोर्ड, शैल आई क्लीन द बोर्ड, क्वेश्चन मार्क जरूर यूज किया करो। शैल आई क्लीन द बोर्ड। ठीक है, वैसे देखिए दोस्तों, यहां से हम कुछ और भी सीख सकते हैं। मान लीजिएगा आपका ब्रदर कह रहा है कि शैल आई क्लीन द रूम, क्या मैं कमरा साफ कर दूं अभी? मैंने कहा नहीं, रुक जाइए, मैं साफ कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप खाना, शैल आई ईट, क्या खाना खा लूं? राइज ऑन राइट, परमिशन नहीं है, शैल वी ईट, खाना खाएं। याद रखना दोस्तों, तभी तो कोई प्रोग्राम आदि स्टार्ट होता है तो वहां पर यह आता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेरी डिलाइटेड टू सी यू ऑल बिफोर मी ऑल, सब लोगों को देखकर मैं बहुत आनंदित हूं। शो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट शैल वी स्टार्ट, शुरू करें, तो सामने से आता है यस। याद रखना दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना, शैल आई या शैल वी, परमिशन नहीं ले रहे हैं अपन। वैसे आज चलते चलते शुरू हो गया, डेली का अपने को कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो आज हमने शुरुआत ही की है दोस्तों शैल आई या शैल वी से, और उसके बाद में जो कुछ एक्शन करना है, वो काम करना है, वो यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम दोस्तों? कोई समस्या आप लोगों को? याद रखना इस प्रकार के पॉइंट को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे लेके चलता हूं। ये क्लीन से मेरे को थोड़ा सा याद आया, आप इसको क्लीन भी बोल सकते हो, आप इसको दोस्तों वाइप भी बोल सकते हो, आप इसको रफ भी बोल सकते हो। देखो बहुत सारों के सामने समस्या आती है कि मैं बोर्ड को क्लीन करूं या फिर वाइप करूं या फिर रफ करूं।
रफ तो दोस्तों उस चीज को करेंगे जो थोड़ा सा क्या होता हो, खुरदरा टाइप होता हो। यदि मैं ब्लैक बोर्ड की बात करूं जो स्कूल्स में लगे रहते हैं, तो ब्लैक बोर्ड आदि को हम उस चीज को क्या करते हैं दोस्तों, रफ करते हैं। क्या करते हैं, रफ करते हैं, जिसको रगड़ा जाता है। ठीक है, जो हार्ड सरफेस, यदि किसी चीज का सरफेस नहीं आएगा, सरफेस क्या होगा, सरफेस, याद रखना। हार्ड सरफेस यदि है तो आप उसको रफ करो, ठीक है, और वरना क्लीन या वाइप करना है। ठीक है दोस्तों, इस वाइप से मैं आपको वर्ड याद करवा दूं, यदि थोड़ा बहुत भी आप लोगों को पता है तो दोस्तों आपने जरूर एक टर्म देखा होगा, वाइपर। दोस्तों वाइपर के बारे में आपने जरूर देखा होगा। घर पे जब कभी भी मॉप द फ्लोर आप पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाते समय जरूर आप लोगों ने देखा होगा, पोछा लगाते हैं तो वाइपर का आप यूज करते हैं। जो वाइपर है दोस्तों वो किसको साफ करता है, फ्लोर को साफ करता है। तो बताओ जरा, फ्लोर रफ होता है या फिर बिल्कुल सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है। टाइल्स का होगा, मार्बल्स होंगे, ग्रेनाइट आदि के ऊपर अपन क्या करते हैं, वाइपर को चलाते हैं। आपको भी पता है कि ऐसे बिल्कुल जो रफ किया हुआ यदि फ्लोर है तो उसके ऊपर वाइपर चलेगा ही नहीं, चलाएंगे कहां से। अब आप सोचें कि मैं रोड के ऊपर वाइपर से साफ करूंगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आर यू गेटिंग मी? तो वहां पर आप वाइपर यूज करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, कार के ग्लास होते हैं, जो भी फ्रंट जो ग्लास होता है या बैक जो भी रेयर वाला होता है, उस पे भी सामने क्या लगे रहते हैं दोस्तों, वाइपर्स लगे रहते हैं। आर यू गेटिंग मी? वाइपर वो भी बिल्कुल सॉफ्ट सरफेस है, इसलिए याद रखना वाइपर का मतलब, तो वाइप कहां पर करेंगे, जब सॉफ्ट सरफेस हो। तो वाइप करना, पोंछना, याद रखना इस वाइप का मतलब होता है पोंछना। अब मान लीजिएगा आपको अपना चेहरा पोंछना है, मैंने मान लीजिएगा रुमाल लिया, रुमाल लेके मैं इसको क्या कर रहा हूं, मेरे मुंह को यूं यूं कर रहा हूं, तो ये वाइप कर रहा हूं। मान लीजिएगा ये थोड़ा सा गंदा हो रखा है, या फिर मान लीजिए मैं नहा के आया हूं, टॉवल लिया, टॉवल से मैं यूं कर रहा हूं, पानी डाला, यूं किया साफ, तो इसको क्लीन नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे फेस को मैं वाइप कर रहा हूं दोस्तों। क्या कर रहा हूं दोस्तों, वाइप कर रहा हूं। तो आगे से बोल दीजिएगा क्या, वाइप योर फेस, अपने मुंह को पोंछ लो, वाइप योर फेस, क्लीन योर फेस, साफ करना। बोलते हैं ना क्लीन योर टीथ, अपने दांत साफ कर लो, वो तो साफ करने के लिए क्लीन, पोंछने के लिए वाइप लगाएंगे। आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं आया? आई से गॉट इट? आराम से लीजिए, रटने से काम नहीं चलने वाला। रटे क्यों, जब चीजें बिल्कुल आसानी से लर्न हो पा रही हैं। दोस्तों आगे से किसी को भी बोलना है तो वाइप योर फेस, क्लीन द रूम, ठीक है, रफ द बोर्ड। याद रखना यदि आप ब्लैक बोर्ड पर स्कूल आदि में चल रहे हैं, जो खुरदरा है, रफ वाला है, हार्ड सरफेस है, तो रफ करना। यदि ब्लैक बोर्ड भी और बिल्कुल अच्छे वाला, जैसे मैंने आज इसका बैकग्राउंड क्या ले रखा है, आपने देखा होगा ग्रीन ले रखा है, इसकी जगह मैं ब्लैक लेता तो आपने कहा कि सर ने तो ब्लैक बोर्ड के लिए क्या यूज किया था, रफ यूज किया था। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। यदि हार्ड सरफेस है दोस्तों, तब आप क्या यूज करने वाले हैं, हार्ड सरफेस के लिए तो आप लोग रफ यूज करेंगे, और सामान्यतः आप जो भी चीजें जो सॉफ्ट सरफेस है दोस्तों, उसके लिए आप क्लीन टर्म यूज में ले लेंगे या वाइप यूज में ले लेंगे। तो आगे से अपने मुंह को, चेहरे को पोंछने के लिए आप कौन सा टर्म यूज में लेंगे, वाइप लेंगे। देखता हूं जरा आप घर पे इनको यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। आपका छोटा बेबी होगा किसी का, महिलाएं भी देख रही होंगे, पुरुष भी देख रहे होंगे, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, बेटा वाइप योर फेस प्रॉपरली, अपने चेहरे को ढंग से पोंछो ना, वाइप कर दो सीधा। ऑर्डर देने के लिए कल मैंने बताया था, और मैं पहुंचता हूं तो आई वाइप हो जाएगा। कल यही तो बताया था ना दोस्तों, क्या बताया था, आई यू वी दे। सब के आगे दोस्तों क्या लगाना था बताओ, एक्शन लगाना था, ठीक है, एक्शन लगाना था। इस प्रकार से चीजें आपने देखी है, ठीक है। आगे देखना, आई यू वी दे प्लस आगे आपने क्या देखा दोस्तों, एक्शन देखा। आर यू गेटिंग मी? ऐसा देखना भाई, ठीक है। आई प्लस एक्शन क्या देखा दोस्तों, बोलो, आई प्लस एक्शन, यू प्लस एक्शन, वी प्लस एक्शन, दे प्लस एक्शन। मैं पहुंचता हूं, मैं मेरा मुंह पहुंचता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई वाइप द फेस, आई वाइप माई फेस, आई वाइप द फेस ऑफ माई सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, किसी का भी बोल दीजिएगा, ठीक है ना। तो आई वाइप, यू वाइप, वी वाइप और दे वाइप। यहां पर मैंने लिखा लो, आई वाइप माई फेस, ठीक है, मैं डेली मेरा फेस पहुंचता हूं, आई वाइप माई फेस, और आई हटा दो, सीधा ही ऑर्डर हो जाएगा, वाइप योर फेस, वाइप योर फेस, अपना चेहरा क्या करो, साफ करो, पोंछो। पोंछने के लिए आप वाइप यूज करेंगे, साफ करने के लिए दोस्तों क्लीन यूज करेंगे। आर यू गेटिंग मी? मजा तो आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों। यहां तो एक्शन था, आई यू वी दे। दोस्तों आज की क्लास में क्या है, आज मैं बता रहा हूं, ही आ जाए, शी आ जाए और इट आ जाए दोस्तों, ठीक है, ही शी इट आ जाए। तीनों का ही हिंदी आप लोग देखेंगे, इसका मतलब भी वह होता है, ठीक है। ये आप कभी भी मेल के लिए यूज करें, जितना भी मेल वाला रहेगा,
शी का मतलब भी वह होता है दोस्तों, इसको आप फीमेल के लिए यूज करें, ठीक है। इट का मतलब भी दोस्तों वह होता है, ये उन न्यूटर चीजों के लिए करें, न्यूटर का मतलब जितनी भी चीजें हैं उनके लिए यूज करें, न्यूटर निर्जीव के लिए आप यूज करें, ये रहा। या फिर कोई भी मैं क्या बताऊं, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए बोलो, सिंगुलर सब्जेक्ट। वहां तो क्या आ रहा था, देखो इधर देखो ना दोस्तों, क्या आ रहा था, फटाफट देखिए, आई यू वी दे आ रखा था, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या लिखा है दोस्तों, देखो फटाफट देखो, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए दोस्तों, एक्शन तो इनके बाद भी आना है, लेकिन इस बार आपको एक्शन में क्या जोड़ना है, एस या ईएस जोड़ना है, किस में, एक्शन में। आर यू गेटिंग मी? याद रखना दोस्तों, बड़ी शानदार बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं, होपफुली आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ही शी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर एक्शन तो आना ही है। आप इतना सा याद रखें कि सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है मेरे दोस्तों, एक्शन लगाना है, ठीक है। यदि इनमें से कोई सब्जेक्ट आ जाए दोस्तों तब तो एक्शन ही आएगा, और इनमें से कोई सब्जेक्ट आ जाए दोस्तों तो इस एक्शन में क्या ऐड हो जाएगा, एस या ईएस भी ऐड हो जाएगा। केवल एक छोटी सी आपकी लाइन से यदि आपका इंग्लिश बोलना स्टार्ट हो रहा है तो यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। तो दोस्तों आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए, आराम से समझाया जा रहा है, बिना रटे बिना क्रैम किए आप लोगों तक डिलीवर किया जा रहा है पॉइंट को, कि कैसे अपन को इन चीजों को सीखना है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है दोस्तों? ऐसा देखा, ही शी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट एक्शन प्लस एस या ईएस वाली बात आ गई। यहां आपने देखा सब्जेक्ट प्लस क्या देखा दोस्तों, एक्शन प्लस एस या ईएस। चलो एक पॉइंट आपके सामने रखता हूं, इनमें से कोई भी आया, देखो ये सब क्या है, सिंगुलर है। देखो ही शी, सिंगुलर का मतलब सिंगुलर दिखते, देखो सिंगुलर में दोस्तों क्या है, एस है कि नहीं है दोस्तों? खुद में इसमें एस है, सिंगुलर में खुद में एस है, तो एस होते ही आप लोग क्या मानने वाले हैं, एस ही लगा देना। सिंगुलर का मतलब ही एस है तो आगे भी एस लगेगा। क्यों ना, एक पॉइंट आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, इसी को देखो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स की। चलिए क्या देखा दोस्तों, आपने बोला था आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लीजिए दोस्तों, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आपने अपना डेली रूटीन बना के मुझे दिखाया था, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यही अर्ज किया था आप लोगों से कि डेली रूटीन बोलिए खुद का। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट फ्रेश, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, यहां जाता हूं, वहां जाता हूं, इतनी बजे आता हूं, इतनी बजे लंच करता हूं, या ब्रेकफास्ट लेता हूं, डिनर लेता हूं, जो भी, व्हाटएवर। आर यू गेटिंग मी? लेकिन आज आपको अपने पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का, उनमें से किसी का भी डेली रूटीन बताना है। चलिए मैं मेरे डैड की बात करता हूं, तो मैं अब बोलूंगा ही सिंगुलर है दोस्तों, तो अब गेट अप नहीं आएगा, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों क्या बदल गया यार, कुछ भी तो नहीं बदला। देखिएगा, जिसने यही ठान लिया कि मैं तो ट्रांसलेशन कर करके आगे बढ़ूंगा, चीजों को क्रैम करूंगा, रटूंगा नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, जो रोएंगे तो उनको, रोने वालों को तो मार्केट में सब लोग चिल्लाने वाले मिलते हैं। I like those people who find opportunity in difficulty। मुझे वो लोग ज्यादा पसंद है जो डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। मुझे ऐसे लोग कतई पसंद नहीं है, those who find difficulty in every opportunity। देखिएगा, there are two types of people on this earth we can say। इस पृथ्वी के ऊपर हमारे पास दो प्रकार के पीपल रहते हैं। The first is जो अपॉर्चुनिटी के अंदर भी डिफिकल्टी खोजते हैं, और एक ऐसे होते हैं दोस्तों जो डिफिकल्टी में भी अपॉर्चुनिटी खोज लेते हैं। हमें डिफिकल्टी में भी अपॉर्चुनिटी खोजना है। जैसे डिफिकल्ट टाइम, हार्डशिप चल रहा है, वी कैन से टफ टाइम को अपन फेस कर रहे हैं, बट इस टफ टाइम के अंदर भी हमने एक नया कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया स्पोकन इंग्लिश के नाम से। स्पोकन इंग्लिश के अलावा हमने वोकैब वाला सेशन डेली डिलीवर आप लोगों तक कर रहा हूं। प्रोनाउंसिएशन की क्लास एज सून एज मैं पॉसिबल अब जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। प्यारे जो रीड के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जल्द से जल्द फोनेटिक्स नाम का जो टॉपिक है वो जल्द से जल्द डिलीवर कर दिया जाएगा, आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं है? आई से गॉट इट? बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ऐसे देखना दोस्तों, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। थोड़ा और आगे लेके चलता हूं आपको, यहीं से देखिए। और देखो दोस्तों, इसके अलावा और क्या है, कुछ और लेते हैं। आपने बहुतों बार सुना है आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, और वह आपसे प्रेम करती है। तो अब देखिएगा दोस्तों, शी के बाद में एक्शन तो आना ही है ना, शी लव्स मी, ये रहा दोस्तों।
शी लव्स मी, आई लव यू और यहां पर था शी लव्स मी। आर यू गेटिंग मी? मजा आ रहा है आप लोगों को दोस्तों? आराम से समझ में आ रहा है। एस और ईएस के नाम का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया है। मेरे हिसाब से शायद कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आप ये देख लो कि जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद तो एक्शन आना है और इस एक्शन को आप आराम से बना सकते हैं दोस्तों, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। बहुत बढ़िया। आई लव यू, शी लव्स मी, इस प्रकार की चीजें। और आज हमने कह दिया है किसी की इच्छा जाननी हो कि भाई साहब ऐसा कर लें क्या, तो आप शैल आई या शैल वी से शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है? शैल आई ओपन द डोर, शैल वी स्टार्ट, शैल आई क्लीन द बोर्ड, आर यू गेटिंग मी? शैल आई डू इट, ये कर लूं क्या, करें क्या, जो भी राय जान रहा है बस। ओके? शैल वी गो, चलें? ठीक है? शैल आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ जाऊं? ऐसा ध्यान देना है। ठीक है? आगे देखना, ये जितने भी मैं सब्जेक्ट्स दे रहा हूं अभी देखना कौन से हैं दोस्तों? somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one या none। देखो दोस्तों, anyone, everyone, something, nothing, anything, everything। ये रहा दोस्तों। सब में देखा आप लोगों ने बडी आ जाए या दोस्तों वन आ जाए या दोस्तों थिंग आ जाए। देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से देखिएगा कौन कौन से हैं। somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, everyone, something, nothing, anything, everything। इनका सेम ही मतलब है। somebody या someone का मतलब होता है कोई, उसी प्रकार से anybody, anyone का मतलब भी कोई, nobody, no one का मतलब कोई नहीं, everybody का मतलब प्रत्येक। दोस्तों ये कभी भी आ जाएं, ये इधर वाले तो थिंग के लिए यूज करना और इधर वाले दोस्तों पर्सन के लिए यूज करना। आपको बता दूं दोस्तों, इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। याद रखना दोस्तों, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं आया? आई से गॉट इट। सबके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओ, मतलब इनके बाद जो भी एक्शन आएगा ना दोस्तों, उस एक्शन में एस और यस लगेगा, मतलब ये भी सिंगुलर ही होते हैं। जैसे आपके सामने अभी आया, कोई आपसे मिलना एक तो इनका ये भी ध्यान देना है दोस्तों, एक साथ लिखेंगे बीच में स्पेस नहीं आएगा। देखो किसी में भी स्पेस नहीं है। somebody, nobody, anybody, everybody, someone, बस no one को अलग लिखो, no one को अलग अलग लिखो और इसको एक साथ लिखो तो none लिखो। anyone, everyone, everything, anything, nothing, something। Are you getting me? कैसा फील हो रहा है? लर्निंग समथिंग न्यू और नॉट? दोस्तों कुछ नया सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? सीख रहे हो ना? अच्छे तरीके से ध्यान देना है एक एक पॉइंट पर। ओके दोस्तों, अच्छे तरीके से देखिए। आगे चलिए दोस्तों, यहां से क्यों ना कुछ सेंटेंसेस ले लें ताकि अपने को अच्छा फील हो। देखिए दोस्तों, कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई आपसे मिलना चाहता है, आपसे कोई प्यार नहीं करता है, बनाना है,
इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आगे चलिए दोस्तों, और कोई सेंटेंस लेते हैं। प्रत्येक भगवान से प्यार करता है। याद रखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट पर अच्छे से ध्यान देना है। आप आराम से समझिए इस पॉइंट को। यहां पर देखिए, यह रहा दोस्तों। आपसे कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई आपसे मिलना चाहता है। कोई, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है दोस्तों। कोई को बोलते हैं somebody। आप चाहो तो someone भी लगा सकते हो, दोनों सही हैं। ये आपको सब्जेक्ट रहा, काम करने वाला आ गया। क्या करना चाहता है? मिलना चाहता है, मिलना चाहता है, चाहना चाहता है सबसे लास्ट में। चलो somebody want आएगा या एक्शन wants, एस लग गया। somebody wants चाहता है क्या? टू मीट यू। आपसे के लिए यू आ गया। कल कहा था ना, तुम हो चाहे आप हो चाहे तू हो, सबके लिए यू ही आता है। somebody wants to meet you। कोई आपको पढ़ाना चाहता है, somebody wants to teach you। Are you getting me? कोई आपकी सहायता करना चाहता है, तो बताओ दोस्तों क्या होगा? somebody wants to help you। somebody wants to help you। ओके, ऐसा देखा है। आपसे कोई प्यार नहीं करता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ले आओ। कोई नहीं, nobody। सर आपसे था ना पहले, तो आपसे तो ऑब्जेक्ट जाएगा ना। कौन कर रहा है काम? कोई नहीं कर। देखो ना, कोई प्यार नहीं करता, nobody। प्यार करना, nobody loves me। नकारात्मक था ना, नहीं के लिए nobody आ गया। nobody loves me। मेरे से प्यार नहीं करता तो nobody loves me, लेकिन आपसे लिख रखा है यहां, तो आपसे के लिए दोस्तों you आएगा। nobody loves you। nobody loves you। आगे देखिए, इसको देखिए। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सबको पता है, कुछ भी नहीं के लिए नथिंग आता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सबने पढ़ रखा है आपने। इज एक्शन सिंगुलर, एस भी आ रहा है, देखो सब में एस आ रहा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। प्रत्येक भगवान से प्यार करता है। प्रत्येक, ईच बोल दो या फिर एवरीबडी। एवरीबडी लव्स गॉड। गॉड का जी कैपिटल लिखना दोस्तों। इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। द गॉड, ए गॉड, वन गॉड मत यूज करना, जी कैपिटल आएगा। एवरीबडी लव्स गॉड, याद रखना दोस्तों। इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो आपको एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि कौन सी चीज कैसे यूज होनी है। अब आपने देखा यहां पर एवरीबडी या एवरीवन, एक साथ लिखा जाएगा ना। प्रत्येक,
somebody, someone, कोई, nobody या no one या none, कोई नहीं। ये रहा दोस्तों, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, इनमें से जो मर्जी है बोलो। ओके, एवरीवन, एवरीबडी, सम। अच्छा, इसके अलावा एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग के का मतलब ही होता है दोस्तों, एवरीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर, सब कुछ ठीक है, सब कुछ। प्रत्येक चीज बोल दो आप, चाहे ज्यादा सही रहेगा। प्रत्येक चीज के लिए आएगा। नथिंग, कुछ भी नहीं। इतना तो ध्यान देना दोस्तों। आपने गाना सुना होगा कुछ दोस्तों ने, एक गाना ऐसा है, somebody wants you, somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you every single night. देखो दोस्तों, 3 से 4 सेंटेंसेस हैं, इनको अच्छे से समझिए आप, जल्दी कीजिए। ये गाना है दोस्तों जिसमें आपने देखा था, डू यू रिमेंबर मी लाइक आई रिमेंबर यू, ऐसा कुछ गाना था। वैसे वो बीच में कुछ लाइंस बोलता है, somebody wants you, कोई आपको चाहता है, somebody needs you, किसी को आपकी आवश्यकता है, somebody dreams about you every single night, कोई है जो प्रत्येक रात्रि आपको सपने देखता है, somebody's me, you, गाना यहां से शुरू होता है, ऐसे गाना शुरू होता है, you, let me tell you, you, do you remember me, क्या आप मुझे याद करते हैं, like I remember you, like I remember you, do you remember me like I remember you, do you spend your life going back in your mind to the time, 'cause I walk the streets alone, I hate being on my own, and everybody can see that I really feel, and I'm going through hell thinking about you with somebody else. फिर लाइन आता है आगे का, somebody wants you, बोर्ड पर लिखा है दोस्तों, somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you every single night, somebody dreams about you every single night. स्पोकन में जब अपन टेंस लेंगे, प्रेजेंट सिंपल,
सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट दोस्तों एट दैट टाइम अपन डिस्कस करेंगे। तो कितना अच्छा गाना है ना, डू यू रिमेंबर मी, क्या आप मुझे याद करते हैं, लाइक आई रिमेंबर यू, जैसे मैं तुम्हें याद करता हूं, गोइंग बैक इन योर माइंड। फिर आगे बोलता है डू यू स्पेंड योर लाइफ, क्या आप भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, गोइंग बैक इन योर माइंड टू द टाइम, क्या वो पुरानी यादें आपको भी आती हैं क्या, गोइंग बैक इन योर माइंड टू द टाइम, कोज आई वॉक द स्ट्रीट्स अलोन, इस प्रकार से। फिर लास्ट में आप देखते हैं ऐसी कुछ लाइंस, कौन से वाली, ये वाली आपके सामने पड़ी है, somebody wants you, somebody needs you, somebody dreams about you every single night, are you getting me, I say got it। कहने का मतलब है आज की क्लास का जो हमारा सार निकल रहा है दोस्तों, क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कौन सी बात अपन लोगों को ध्यान देनी है दोस्तों, इस कंक्लूजन पर अपन पहुंचे हैं कि कोई भी चीज सब्जेक्ट के बाद आप एक्शन लगाएंगे, हमेशा एक्शन को ध्यान देना कि उसमें एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, सिंगुलर होगा तो ही लगेगा, किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा वो आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर चुका हूं। आर यू गेटिंग मी। डेली रूटीन बोलना, अब आप बोल सकते हो कि लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट माय डेली रूटीन, आज मैं मेरे डेली रूटीन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। अब देखिए आप लोगों ने क्या बोला था, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूं, आई प्लस एक्शन, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट फ्रेश, आफ्टर दैट आई गो फॉर अ वॉक, फिर मैं वॉक पर जाता हूं, देयर आई मीट माय फ्रेंड्स, आफ्टर दैट आई रन फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए मैं दौड़ता हूं, देन आफ्टर उसके बाद क्या करता हूं, आई रिटर्न माय होम, मैं मेरे घर लौट कर आ जाता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक सम रेस्ट, आते थोड़ा रेस्ट करता हूं, मीनवाइल उसी दरमियान क्या करती है माय मदर, अब देखो माय मदर, ये लीजिए माय मदर सब्जेक्ट हो गया, मदर तो सिंगुलर है दोस्तों, माय मदर कुक्स फूड या प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, ये रहा दोस्तों, आप चाहो तो कुक्स बोल दो, आप चाहो तो प्रिपेयर्स बोल दो, आर यू गेटिंग मी, आई से गॉट इट, आप चाहो तो दोस्तों कुक्स बोल दो, आप चाहो तो प्रिपेयर्स बोल दो, जो आपकी मर्जी है वो बोलो, बट यहां एस लगा क्योंकि मदर के कारण, मदर इज सिंगुलर ना, उसके कारण एस और एस वाला याद रखना दोस्तों, चीजें बड़ी छोटी सर मैं नहीं लगाऊं तो क्या, स्पोकन में चलेगा दोस्तों, यू स्टार्ट स्पीकिंग, ग्रामर को बीच में इंटरफेरेंस मत करने दीजिए दोस्तों, यदि ग्रामर बीच में आ गया तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी स्पॉइल्ड, ठीक है, और इस ग्रामर को मजाक किरकिरा मत करने दो, मजाक किरकिरा करना, मजाक किरकिरा करने के लिए आगे से यूज करना डोंट स्पॉइल द स्पॉट, ये रहा दोस्तों, कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बातें और सीखने वाले हैं, डोंट स्पॉइल द स्पॉट का मतलब होता है मजाक किरकिरा मत करो, मतलब है कि आप हमारे जो आनंद हम ले रहे हैं उसमें विघ्न मत डालो, उसको खराब मत करो, डोंट स्पॉइल द स्पॉट, आर यू गेटिंग मी, क्या बोलेंगे दोस्तों, डोंट स्पॉइल द स्पॉट, एक बार फिर से बोलो क्या बोला है, डोंट स्पॉइल द स्पॉट, एनी डाउट सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बढ़िया तरीके से ऐसा ध्यान आप लोगों को देना है, ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से समझना बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने केवल और केवल आप लोगों को दोस्तों यह बताया था कि कहां पर क्या चीज करनी है, कहां एस और यस लगेगा, कहां नहीं लगेगा, हमारा फाइनली यही डिस्कशन क्लोज होता है यहां पर, इसी चीज को लेट्स कॉल इट अ डे, आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे, ध्यान देना, कॉल इट अ डे, आज फिर जाते जाते एक फ्रेज आपको बता रहा हूं, कॉल इट अ डे, आप मेरी इवनिंग वाली क्लास में देख भी रहे होंगे, कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, कॉल इट अ डे का मतलब होता है आज की क्लास को यही रोकते हैं, किसी काम को करते करते आपने डिसाइड कर लिया कि नाउ जस्ट वी वांट टू स्टॉप हियर, अब नाउ जस्ट वी वांट टू स्टॉप इट हियर, अब इसको अपन यही खत्म करना चाहते हैं, तो आप आगे से क्या टर्म यूज मिलेंगे, कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स के सेंटेंसेस भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके सामने आराम से पड़ा है कॉल इट अ डे, बोलो दोस्तों क्या है, कॉल इट अ डे, आर यू गेटिंग मी, आई से गॉट इट। आज की क्लास को मैंने शुरुआत के 3 क्लासेस ले लिए, बिल्कुल बेसिक लिए, अब धीरे धीरे मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलूंगा, कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल की क्लास में अपन और भी कुछ बेहतरीन चीजें आप लोगों को मैं डिलीवर करूंगा दोस्तों, आज एस और ईएस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है दोस्तों, आर यू गेटिंग मी, मजा नहीं है, आई से गॉट इट, समझ में आ रहा है, तो बाकी का क्लास हम कल देखेंगे दोस्तों, ओके,
सी यू टुमारो। मिलते हैं कल। अपना ख्याल रखिएगा, चीजों को रिवाइज करते रहिएगा, छोटी छोटी चीजों को बोलना शुरू करिएगा। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं। सी यू टुमारो। मिलते हैं दोस्तों कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।